मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तो मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक बार फिर मौका दिया कि मैं आपकी खिदमत में खुदा के कलाम को पेश कर सकूँ, क्योंकि पेश करने वाला मैं नहीं बल्कि खुदा का रूह है, वो तुम में होकर बोलता है। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम यहाँ पर खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं, और खुदा की जो आवाज़ है वो ज़िंदगी बख्श कलाम है जो हमें ज़िंदगी बख्शती है। कलाम की तरफ चलेंगे। मेरे साथ निकाले गलतियों, पौलुस रसूल ने जो गलतियों के नाम ख़त लिखा है, तीसरे बाब की 28वीं आयत को हम तलावत करेंगे। और तलावत के लिए मैं भाई आशिर से कहूँगा कि वो जो है गलतियों 3 बाब और उसकी 28 आयत की जो है तलावत करें। मुक़द्दस पौलुस रसूल का गलतियों के नाम ख़त, उसके तीसरे बाब की 28 आयत आपके लिए तलावत करेंगे। ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई ग़ुलाम ना आज़ाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने, आप उसकी बरकत हो। इसी के साथ हम दूसरा हवाला भी पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी 1 से 7 आयत। मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी 1 से 7 आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस उसके 28वें बाब की पहली आयत से लेकर 7 आयत तक। और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पौ फटते वक़्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानद सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि आपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने, आप उसकी बरकत हो। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और अपने लिए एक बार फिर से खुदावंद से मांगेंगे कि वो हमारे बंद जहनों को खोल दे, जो हमारी जो जहन है वो खुल जाएं, ताकि हम खुदा के जो आयतें पढ़ी गई हैं गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसकी 3 और उसकी 28 से 3 आयत, और मत्ती की इंजील उसका 28 और 1 और 7 पढ़ी है। तो हम खुदावंद से मांगेंगे कि खुदावंद ही ये है जो हमारे ज़हनों को खोल सकता है, और वरना कोई नहीं खोल सकता। अजीम मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र करते हैं बाप आसमानी पिता। खुदावंद तू अपने कलाम का खुद तर्जुमान है, और तेरे कलाम का तर्जुमा कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि तू अपने कलाम का ऑलरेडी तर्जुमा करके अपने कलाम में रख देता है। और तूने रसूल और नबियों की मार्फत कलाम किया, और हिस्सा ब हिस्सा और ज़माना ब ज़माना। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि आज भी हम जिस ज़माना में हैं, तूने नबी की मार्फत कलाम किया है, और नबी जो है वो तेरा मुंह होता है खुदावंद, और तूने अपने मुंह को इस ज़माना में खोला है खुदावंद, और इस भेद के बातों को जो खुदावंद हमारे ज़हनों को खोल सके खुदावंद। आज बहुत से जहन बिगड़ चुके हैं इस ज़माना के अंदर, बहुत से खुदावंद जो तेरे कलाम के खुदावंद आयतों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि खुदावंद तेरे कलाम को समझते हैं बाप।
तो आज खुदावंद इस कलाम के वसीला से वो जो जहन बंद हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुलते जाएं और इन आयतों को वो समझ सकें और इस कलाम पर ईमान ला सकें। खुदावंद मैं ना रहा बल्कि खुदावंद तू खुद यहाँ पर आ मौजूद हो, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम में बाप का रूह है जो बोलता है। तो खुदावंद तू अपने रूह से आज इन ज़िंदगियों को खुदावंद अपना कलाम खुदावंद इन पर नाज़िल फरमा, ताकि खुदावंद ये तेरे कलाम को जान सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। तशरीफ़ रखिए। आज का जो उन्वान है मेरा, मुनाद औरत। क्या औरत जो है वो मुनादी कर सकती है? बहुत सी डिनोमिनेशन तंजीमें जो हैं वो कहती हैं, वो कहते हैं कि भाई औरत जो है वो मुनादी कर सकती है, लेकिन हम बाइबल पर ईमान रखते हैं कि औरत का मुकाम जो है वो पुलपट के ऊपर नहीं है। औरत का मुकाम पुलपट के ऊपर नहीं है। वो पुलपट के ऊपर खड़ी होकर मर्द को नहीं सिखा सकती। उसका मुकाम है वो कलीसिया के अंदर प्रस्तिश करे, नबूवत करे, वो इबादत कर सकती है, लेकिन उसका मकाम जो है वो पुलपट के ऊपर खड़े होकर मर्द के ऊपर हुक्म नहीं चला सकती। तो बहुत से लोग जो हैं, बहुत सी डिनोमिनेशन हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आज औरतों को पास्टर और मुनाद बनाना शुरू कर दिया। वो कौन सी आयतें लेते हैं? वो गलतियों 3 बाब उसकी 28 आयत को लेते हैं, और उसके बाद मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी 1 और 7 आयत को जो है लेकर औरत को पास्टर और मुनाद बनाते हैं। तो हम बाइबल में से देखेंगे कि क्या औरत का मकाम जो है वो पुलपट का है या नहीं है। क्या ये 2 आयतें साबित करती हैं कि औरत पास्टर है, औरत मुबशर है, औरत जो है वो डीकन है? क्या ये साबित करती हैं? आज हम बाइबल में से इस चीज़ को देखेंगे। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त जो है उसकी 28 आयत में, और जब हम देखते हैं कि औरत को पहली बार कब जो है वो मुनाद बनाया गया, वो 19वीं सदी की आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में औरत को पहली बार मुनाद बनाया गया। औरत को पुलपट की खिदमत दी। किन्होंने दी? ये डिनोमिनेशन ने, ये तंजीमों ने दी। क्योंकि जब हम देखते हैं गलतियों 3 बाब उसकी 28 आयत में लिखा हुआ है, और हम गौर करते हैं, मैं भाई से कहूँगा इस हवाले को ज़रा दोबारा से पढ़ दें। ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई ग़ुलाम ना आज़ाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमीन। अब इस आयत को पौलुस रसूल जो हैं वो ये नहीं कह रहे कि अब जो है कौन कौन खिदमत करेगा। वो खिदमत के लिहाज से ये आयत नहीं उन्होंने बोली। उन्होंने बोला अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई ज़ाद, ना कोई ग़ुलाम, यस, तुम सब मसीह में एक हो। ये कैसी मसीह में एक होगे? यस। पौलुस रसूल इसको किसके साथ लिंक कर रहे हैं कि भाई अब तुम सब मसीह में एक हो। ये एक कैसी हो गए? ये एक इस तरीके से हुए, जब हम मत्ती की अंजील के अंदर देखते हैं 28वें बाब के अंदर, तो यीशु मसीह ने जब चलाकर जान दी तो हैकल का पर्दा जो था वो फट गया था, वो 2 हिस्से हो गया हुआ था। अब ये आप पोर्शन देखते हैं, यहाँ पर देखें आपको नजर आएगा औरतों का था। अब यहाँ पर औरतें और बच्चों का ये जो बाहर वाला 3 पोर्शन थे हैकल के, पाक मकाम, पाक तरीन मकाम, पाक मकाम, और औरतों और बच्चों का ये आता था। यहाँ से औरतों और बच्चे जो थे पाक मकाम में दाखिल नहीं हो सकते थे। औरत का जो एरिया था, औरत जिस एरिया से आगे नहीं बढ़ सकती थी, वो एरिया कौन सा था? पाक मकाम और पाक तरीन मकाम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने क्या किया। खुदा ने जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी
जान देने के बाद क्या हुआ कि ये जो हैकल का पर्दा था ये फट गया। अब हैकल का जो पर्दा था वो जब फट गया उसके बाद क्या हुआ कि जो औरतें इस हिस्सा से इस हिस्सा पे नहीं आ सकती थी, यानी कि अगर मैं बात करूं तो मैं इस पोर्शन को 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा। ये पाक तरीन मकाम है पुलपट वाला, और इससे अगर मैं ये वाला हिस्सा गिनूं तो ये पाक मकाम है। तो अगर उससे वो वाला तीसरे वाला मैं पोर्शन देखूं तो ये औरतों और बच्चों का हिस्सा था। अब औरतें और बच्चे जो थे वो वाले हिस्से से इस हिस्से में और इस हिस्से में दाखिल नहीं हो सकते थे। अब गौर करें पालूस रसूल की इस बात को। आप कहते हैं कि जी अब मर्द मर्द ना रहा, औरत औरत ना रही, गुलाम गुलाम ना रहा, आज़ाद आज़ाद ना रहा, अब सब मसीह में एक है, तो चलो सारे पुल पड़ते चढ़ जाइए। सब नहीं चढ़ सकते, ये आप सब की हदें जो हैं मुकर्रर हैं, आप अपनी हद को क्रॉस नहीं कर सकते। सिर्फ आपके लिए बहनों, आपके लिए वो जो बाहर वाला हिस्सा था, आप पाक मकाम से पाक तरीन मकाम में आ गए हैं, लेकिन आप ये वाले हिस्से पे नहीं खड़े हो सकते। ये खास हिस्सा है, वो किसके लिए है? ये सिर्फ मर्द के लिए है, क्योंकि औरत जो है, औरत, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि औरत फ्रेम में पड़ी, आदम फ्रेम में नहीं पड़ा था। क्योंकि औरत को शिकस्त दी थी इब्लीस ने, मर्द को शिकस्त नहीं दी उसने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने क्या किया, वो अपनी लोगों को क्या बता रहे हैं कि भाई आपका मकाम अब मसीह में एक है, मसीह के बदन का हिस्सा है औरत भी, मर्द भी बदन जो है वो मसीह का हिस्सा है। उससे ये कहीं पर साबित नहीं होता कि औरत का मकाम ख़त्म हो रहा है, औरत का मकाम बल्कि उससे ऊपर हो गया है। वो बाहर वाले हिस्से से अब अंदर वाले हिस्से में आ गई है। बहुत से लोगों का कहना है कि जब हम बात करते हैं लोगों के साथ कि औरत मुनादी नहीं कर सकती, तो वो जो हमें हवाले कोड कराते हैं, वो ये वाले हवाले कोड करवा के कहते हैं कि भाई यहाँ पर साबित हो रहा है कि औरत मुनादी कर सकती है। तो पौलुस रसूल कह रहे हैं कि यहाँ पर कभी साबित नहीं हो सकता, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि औरत जो है वो पुलपट की खिदमत कर सकती है। अब जो औरत बाहर वाले हिस्से से अंदर वाले हिस्से पे आई है, वो क्या कर रही है? वो यहाँ पर बैठकर दुआ कर सकती है, वो क्या कर सकती है? नबूवत कर सकती है, लेकिन वो पुलपट के ऊपर आकर खिदमत नहीं कर सकती। ये देखें आप, मेरे ख्याल से आपने ये बुक्स पढ़ी होगी, मुनाद औरतें, किस किस ने पढ़ी है ये बुक्स? गॉड ब्लेस यू। ये बुक्स पढ़ें, ये आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हो सके तो बरगजीदा को भी गुमराह कर दें, और ये ऐसे आपको गुमराह कर देंगे। भैन जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਪਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ कभी कभी उन्होंने मौका भी दे देता कि तुम मैसेज भी सुना दो। वो आपको क्या करेंगे? वो आपको उकसाएंगे और ऐसे हवाले तोड़ मड़ोड़ कर बनाएंगे कि हो सके कि वो बरगजीदों को भी गुमराह कर दे। तो इस बुक्स को आप अपने घर में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अब जो दौर चल रहा है वो बड़ा फास्ट दौर है। अब औरत को जो है क्या कर रहे हैं? औरत को वो ऐसा मुकाम पर ला रहे हैं जहाँ पर उसका मुकाम नहीं है। अब बाइबल को वो सरासर क्या कर रहे हैं? अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक सैंपल के तौर पर आपको बात बताना चाहता हूँ। बहुत से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर इस पुलपट के ऊपर अगर औरत नहीं ना होगी तो कलीसिया भी नहीं होगी नीचे। लोगों का ये मानना है भाई जी औरत कलीसिया इकट्ठी कर दी है, जो वो पुलपट तो बोलती है, लोग आते हैं, भैन आंदियां, लोग आते हैं, बह जाते हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है कि वो जब एक औरत अपने आप को क्या करती है, वो रंगो रोगन करके अपने आप को हार श्रृंगार करके ऐसे कपड़े पहन के जब वो पुलपट पे खड़ी होती है, तो वो नीचे से कितने लोगों को जहन्नम में पहुंचाएगी। कितने लोग जो हैं, भाई ब्रैनम कहता है, कितने लोग जो हैं उस औरत को देखेंगे
तो उनके अंदर जो है वो क्या होगा, गुनाह पैदा होगा। उनकी सोच, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मूसा ने तुमसे कहा अगर तुम किसी औरत के साथ ज़िना करोगे तो गुनाह होगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुम सोचोगे भी तो तुम कर चुके, सोचना भी नहीं है। ऐसे कामिल यीशु मसीह ने हमें बनाने के लिए जो है, यीशु मसीह के ऐसे कामिल लोग चाहिए जिन्हां ਦੀਆਂ सोचां भी बंद हो जान, जिन्हां ਨੂੰ सोच भी ना आवे। तो अब खुदा ने कुछ हदें जो है वो मुकर्रर की हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब को लेते हैं और उसकी 1 से 7 आयत को, और जो है यहाँ पर, और मैं आपके लिए इस वाले को पढ़ता हूँ। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन फूट का वक़्त मरियम गदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। किसको देखने? कब्र को देखने आई। अच्छा, और देखो एक बड़ा बुझाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानित सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान काँप उठा, मुर्दा सा हो गया। और फरिश्ते ने औरत से कहा कि तुम ना डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस आयत को, जब मरियम गदलीनी और दूसरी मरियम जो है पो के वक़्त, यानी कि मेरे ख्याल से सुबह कोई 5-6 बजे का टाइम होगा, 4 बजे का, 3 बजे का, 4 या 3 बजे का टाइम होगा, पो का वक़्त होता है। यानी कि समझ लें कि हल्की हल्की पो फटते वक्त हल्का हल्का दिन होगा, तो चढ़ता होगा, तो जो है सूरज अभी जो है ना पूरा बाहर नहीं आता, उसकी अभी हल्की हल्की रोशनी होती है। मरियम गदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पर आई, वो कब्र पर देखने आई यीशु मसीह को। अब यहाँ पर क्या है कि ये फरिश्ते को, और ये पहले से बात हो चुकी हुई थी कि वो अपने कहने के मुताबिक वो नबूवत हो चुकी थी कि जी उठेगा। अब वो देखने के लिए आई, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फरिश्ते ने उन औरतों से कहा कि तुम किसको ढूंढती हो? उस यीशु को जो मुर्दों में से जी उठा है। अब यहाँ पर वो फरिश्ता क्या कह रहा है? उन औरतों को कह रहा है जाकर अपने भाइयों को बताओ कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। अब इसमें हम देखते हैं ये जो सादा सा लफ्ज़ है, और यहाँ पर भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये जो लफ्ज़ है जी उठना और जाके इसको क्या करना, अपने भाइयों को बताना, ये मुनादी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। जाकर बताना ये मुनादी के लिए, औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि भाई आपने जाकर शागिर्दों को क्या किया, वो खबर बताई। आपने जब जाके बताया है कि भाई वो मुर्दों में से जी उठा, तो ये आपकी मुनादी है। आप जो हैं वो पास्टर बन चुकी हैं, अब आप डीकन बन सकती हैं। तो यहाँ पर अगर उन्होंने जाकर बताया है तो भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो उस खुशखबरी में उन्होंने जाकर वो हिस्सा डाला है, जाकर वो बात शागिर्दों को बताई है। इस खुशखबरी में उन्होंने ये हिस्सा डाला है कि उन्होंने जाकर वो बात बताई है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, इस पे ये कभी भी नहीं लिखा हुआ कि औरत डीकन मुबशर या पास्टर हो सकती है। और यहाँ पर हम बड़ी गौर से शायद को देखते हैं, और हम देखते हैं कि ये मैं आपके लिए कोड एक पढ़ना चाहूँगा इस मुनाद औरतें इस हवाला में से। सफ़ा नंबर 3 है और पैराग्राफ इसमें कोई नहीं है, और यहाँ पे लिखा है मज़बा पुलपट और दुनिया कलीसिया में कोई फ़र्क नहीं रहा। 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के आगाज़ में पहली बार औरत को कलाम की मुनादी की इजाज़त दी गई, यानी एक नई नशनुमा और एक नया इल्म है। आए कलाम मुक़द्दस के कुछ हवाला जात पर गौर करें, खुदा के कलाम की सच्चाई को समझ सकें और इस पर कायम रह सकें। और यहाँ पर हम देखते हैं उन आयतों पर बात करने से पहले मैं इन आयतों की जो है वो खाक बंद करना चाहूँगा, और इस पर एतराज़ बंद कर लोगों औरतों को मुनाद कबूल करते हैं। मैं इनका जवाब पहले देना चाहूँगा। पहला एतराज़ जो औरतों को मुनादी के ख़िलाफ़ ले जाता है
वो मुनाद बन सकती हैं या कदीम लोगों की बातें हैं, क्योंकि उस वक़्त औरत का जो है वो कहाँ पर वो कलीसिया के मजमा में बोलना, पौलुस रसूल कहते हैं, बोलना शर्म की बात थी, समझी जाती थी। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कदीम ज़माना में से पीछे जब हम देखते हैं पुराने अहदनामा में कहीं पर भी औरत का मकाम नहीं मिलता कि वो एक पास्टर, वो एक डीकन या वो एक जो है वो 5 खिदमतों में से उसके पास कोई खिदमत थी। लेकिन वो क्या थी, पौलुस रसूल कहते हैं वो एक, जैसे कि दबूरा एक कज़ात की किताब के हम हवाला पढ़ेंगे, कज़ात 4:4, कज़ात की किताब उसका 4 बाब उसकी 4 से 6। उस वक़्त लफीदूत की बीवी दबूरा नबिया ने बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी, और वो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रामा और बैतेल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी। और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। और उसने कादस नफ्ताली से अबीनोइम के बेटे बरक को बुला भेजा और उसे कहा, क्या खुदावंद इसराइल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली और बनी जबूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की खास बरकत हो। यहाँ पर हमें एक जो है औरत जो है वो एक नबिया मिलती है। ये क्या है? नबिया। ये कौन सी नबिया है? ये दासिदा लॉर्ड की नबिया है। ये नबूवत करने वाली नबिया थी। ये दासिदा लॉर्ड की नबिया नहीं थी। ये हैकल की खिदमत नहीं करती थी। ये क्या थी? ये एक जज थी। ये बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी और बहुत से जो हैं ये फैसले करती थी। लेकिन ये दासिदा लॉर्ड की नबिया नहीं थी। ये नहीं कहती थी कि रब्बल फा यूँ फरमाता है। ये शरीयत की नबिया नहीं थी। ये शरीयत का पैगाम नहीं पहुँचाती थी। ये सिर्फ नबूवत करती थी। ये इसको मजिस्ट्रेट कहा जाता था। अगर हम सादे लफ्ज़ों में देखें, ये एक मजिस्ट्रेट थी, जज, यानी कि इसको जज कहा जाता है। और ये जज लफ्ज़ जो है दबूरा नबिया के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये क्या थी? ये एक नबिया थी और इसका काम क्या था? ये बनी इसराइल के लोगों के फ़ैसले करती थी। ये बनी इसराइल के लोगों के फ़ैसले किया करती थी और ये नबूवत करती थी। अगर बहुत से लोगों का कहना है कि भाई अगर औरत जो है नबूवत करती है तो वो किसको बताए? अगर चर्च में औरत, आप कहते हैं कि औरत पास्टर नहीं है, अगर नबूवत करती है तो वो किसको बताए? वो पहले, अगर उसने खुदा ने उससे कोई बात की है, उसको कुछ दिखाया है, तो वो पहले अपने पास्टर को बताए। पास्टर को बताए। पास्टर कलीसिया में उसी टाइम पुलपट पे आकर नहीं कहेगा कि भाई इस बहन ने ये नबूवत में देखा है और ये काम होने वाला है। नो, नबी कहते हैं कि जब वो बात वाक़या में हो जाए तो पुलपट पे खड़े होकर खादम कहे कि भाई हमारी बहन ने ये रोया मुझे उस वक़्त बताई थी, ताकि वो खादम जो है इस बात का गवाह ठहरे। अब बहुत से लोगों का कहना है, बहुत सी औरतें जो हैं हमारे इलाका में वो घरों में बैठ कर नबूवत कर रही हैं, धड़ाधड़ नबूवत चल रही है और वाक़या में कुछ भी नहीं आ रहा। नबिया होने के लिए भी आपकी नबूवत, अगर आप कोई बात पूरी होती है, आपकी कोई आप बात करते हैं वो कलीसिया में या मुल्क में पूरी होती है, तो फिर आप एक नबिया हैं। उससे पहले अगर आप नबूवत करते जाते हैं वो वाक़या में नहीं आती, तो फिर आप एक झूठी नबिया हैं। उससे आप नबिया होने के लिए भी आपके पास कोई सबूत होना चाहिए, कोई गवाह होना चाहिए कि ये जो बात आपने कही 2 महीने पहले कही, 4 महीने पहले कही थी कि भाई इस चर्च में फ़लाना काम होगा और इस वक्त होगा और ये वक्त होगा, ये टाइम होगा, खुदा ने मुझे दिखाया है। अगर वो बात वाक़या हो जाती है तो खादम को आपने 4 महीने पहले बता दिया था, तो अगर वो बात पूरी हो जाती तो खादम वो पुलपट पे खड़ा के कहेगा जी फ़लानी बहन ने ये रोया देखी थी, ये वक्त देखा था। और हमने, अगर खादम पहले ही बता दे
कि जी वो भैन ने खा वेखी थी वो काम पूरा होने वाला वे, ठीक है। तो इससे बहुत से लोग जो हैं, अगर वो टाइम पीरियड आगे होता जाएगा तो लोग कहेंगे यार झूठियाँ नबूवतां कर देने पुल पड़ दे तो ये झूठी नबूवत हो जाएगी। टाइम पीरियड का किसी को कोई पता नहीं होता कि कितना टाइम लग सकता है किसी बात के लिए। नबी ने बहुत सी जो है नबूवतें की, उनके लिए टाइम लगा। नबी की ज़िंदगी के बाद जो नबूवतें पूरी हुई हैं। अब कोरोना की जो नबूवत थी ब्रदर ब्रैनम ने पहले बता दी थी कि ये जो काम है एक वक्त आएगा, लोग जो हैं वो नज़ले ज़ुकाम से, खांसी से, फ्लू से और मुंह के ऊपर मास्क रखेंगे। ये क्या थी? ये एक नबूवत थी। ये क्या थी? एक नबूवत पूरी हुई। जब कब पूरी हुई? ये 2021 में पूरी हुई। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एक टाइम पीरियड लगता है, जिनको पूरे होने में एक वक्त लगता है। तो हम उसको पहले से ही ना जो है पुलपड़ पे चढ़ के वो धड़ाधड़ नबूवतें करते जाएं कि जी वो फलाना काम हो गया, टींगड़ा काम हो गया। तो उसके लिए एक तरीक़ाकार है, नबी ने बताया एक तरीक़ाकार है। अगर आपने कोई ख्वाब देखी, कोई रोया देखी है, या आपने जो है कुछ देखा है तो खुदा आपको दिखा रहा है, तो आपने पहले अपने पास्टर को बताना है। पास्टर के अलावा आपने किसी को नहीं बताना, पास्टर को बताना है। पास्टर ने आपकी बात को सुन लिया है, पास्टर तब उस बात को बयान करेगा जब वो वक्त, वो काम पूरा हो जाएगा। समझ रहे इस बात को? तो ये नबिया का भी एक मुकाम है। औरत कहते हैं जी औरत नबिया हो सकती है, कहना मतलब कि पास्टर नहीं हो सकती। नबूवत करने वाला बड़ा होता है भाई, नबूवत करने वाला बड़ा होता होगा, लेकिन उसका एक अलग मुकाम है। लेकिन ये पुलपड़ की जो खिदमत है, यहाँ से जो बोलना है, यहाँ से एक एक लफ्ज़ के हम जब बोलते हैं ना, उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। ऐਵੇਂ नहीं इस पुलपड़ के ऊपर आगे कोई भी बोल के चला जाएगा। हमें एक एक लफ्ज़ का, अपने लफ्ज़ों का हिसाब खुदा को देना पड़ता है। अगर हम यहाँ से कोई गलत प्रीच कर देंगे ना, तो इसी पुलपड़ से रैप्चर होने वाला और इसी पुलपड़ से सज़ा भी होगी। इसी पुलपड़ से हम मुजरम भी ठहरेंगे, इसी पुलपड़ से हम मुजरम ठहराएंगे भी। कैसे मुजरम ठहराएंगे? ये कलाम सुनाकर। जब ये हम कलाम सुनाते हैं, लोगों को सच्चाई बताते हैं, तो हम उनको मुजरम नहीं ठहराते, मुजरम कलाम ठहराता है। हम सिर्फ सुनाते हैं। हमारा काम लोगों को मुजरम ठहराना नहीं है, हमारा काम है लोगों को सिर्फ क्या करना? वो कलाम की सच्चाई बताना। आमीन। और यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये जो आयतें हैं, 3 आयतें लोग लेते हैं। गलतियों 3 बाब उसकी 28, मत्ती 28 1-7 और कज़ात 4 और उसकी 4-6, इन 3 आयतों को लेते हैं। अब आए हम अपने असल मज़मून की तरफ चलते हैं और हम देखेंगे कि पौलुस रसूल क्या औरतों के मतलब कहते हैं। ऐसी बात है, हम नबियों और रसूलों की बात को देखेंगे। क्या कहीं पर पौलुस रसूल ने कहा होगा कि नहीं यार भैनों ने भी मौका दिया करो? दिया किसी को मौका कि भैन को मौका दो यार पुलपड़ दे आंदा? चलें हम पौलुस रसूल की तरफ चलते हैं। आए मेरे साथ। पहला कुरिन्थियों और उसकी 14वां बाब और उसकी 34 और 35 आयत। अब इस आयत पर हम गौर करेंगे, उसकी 34 से 35 आयत। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त। औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये वाज़िया तौर पर बात है, गौर कीजिएगा इस पर। ना तो गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त इस बात की सबूत है जो वाज़िया तौर पे लिखा हो कि औरत मुनाद है, औरत पास्टर है, वहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला। मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है कि उसने जाकर भाइयों को बताया, मरियम कदलीनी ने और दूसरी मरियम ने। इससे साबित भी नहीं होता कि औरत जो है खिदमत कर सकती है। कज़ात की किताब में हमें दबूरा नबिया मिलती है। वो नबिया है, वो कौन सी नबिया है? वो
दासी दालोड की नबिया नहीं है, वो क्या है, वो नबूवत करने वाली नबिया है। ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं अब असल जो बात है, लोग इस आयत को कहने ने जी पलूस रसूल दियाँ ते गल्लां ही जड़ियां ने ना, वो तो औरतों के खिलाफ ही रहा वे। भाई अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि औरतों को वो बड़ा प्रजेंट करता सी, लेकिन उन्हों का मकाम भी दस देंदा सी। वो उनका मकाम बताता था कि औरतों का मकाम क्या है। वही बता रहा है कि औरत जो है वो किस कदर वो इस जगह पर पहुंच चुकी है। वो औरत क्या है, लोगों को पता ही नहीं है कि ताड़ी बीवी ताड़ा की है। अज कई ऐसे पास्टर ने, वो आ भी पास्टर ने बुढ़ी भी पास्टर है, समझ ही नहीं आती कि इन्हां चों सिर केड़ा है ते धड़ केड़ा है। वो कहते चल कभी मैं सिर बन जाऊँगा, कभी तू बन जाई, पुलपट ते जाके वार वारी बनते रवांगे। हैं वो भाई ऐसे नहीं है, कभी भी ऐसे नहीं है। अगर बंदा पास्टर है तो बुढ़ी भी पास्टर ही होवे, ऐसे नहीं है। यहाँ पर अब देखते हैं करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 14वां बाब, उसकी 34 और 35 आयत। औरत का कलीसिया के मजमा में खामोश रहना है, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें, जैसे तुरैत में भी लिखा है। और अगर कोई सीखना चाहे तो घर में अपने अपने शोहरों से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। अब लोग भला केड़ा मजमा समझते हैं कि भाई जी वो गली दे विच औरतां लड़ रही सन तो पौलुस रसूल उत्थे लंघ रहा ही, उन्हें कहा भैनों की लड़दियां रहिंदियां जी। इस गल्लों मैं कहना कि तुसीं ना ही घट ही बोलिया करो, घट बोलिया करो। ऐसे गल्लों मैं कहना कि तुसीं कलीसिया कलीसिया का मजमा, अब वो कलीसिया का मजमा किसको बोलते हैं? वो गली महल्ले दे विच बुढ़ियां खड़ियां होने कहते कलीसिया का मजमा है। अजीब ही गल है भाई। कलीसिया का मतलब है चर्च। चर्च कैसे बनता है? लोग जमा होते हैं, वो कलीसिया होता है, वही चर्च होता है, ये मजमा होता है। ये यहाँ पर क्या है? मजमा है। यहाँ पर कलीसिया जमा है। यहाँ पर आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर कुछ औरतें जो थीं वो अपने आप को कलीसिया के मजमा में उस वक़्त जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश करती थी। पौलुस रसूल ने क्यों लिखा करंथियों के नाम खत? क्योंकि वहाँ पर औरतें जो थी वो अपने आप को पास्टर या इस तरह का मुकाम पे लाना चाह रही थी, कहानत के काम पर। तो पौलुस रसूल ने कहा कि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है, जैसे कि तुरैत में भी लिखा है। अब तुरैत में क्या लिखा है? तुरैत में क्या लिखा है? तुरैत में यही लिखा है। और तुरैत में ये 3 पोर्शन मिलते थे। तुरैत के अंदर जो लावी के जो ख़ानदान के मर्द थे उनके पास कहानत का काम था, वो करते थे। अंदर जाके पाक तरीन मकाम में सरदार काहिन जाता था। ये कोई महीने च हर रोज़ नहीं सी पहुँचा होंदा। अब ये सोचें कि जो सरदार काहिन है वो पाक मकाम में 3 साल में 3 दफ़ा जाता था। तो अब हम जो है हर इतवार जो है पाक तरीन मकाम में बैठे होते हैं। ये कौन सा मकाम है? ये पाक तरीन मकाम है। यहाँ पर खुदा की हजूरी है, यहाँ पर खुदा का रूह मौजूद है। और जब हम पाक तरीन मकाम में देखते हैं, और इस पाक तरीन मकाम में अहद का संदूक था, और उस अहद के संदूक में क्या था? उस अहद के संदूक में क्या था? वो 10 काम थे, और उसके बाद वो मन था, और वो लाठी थी जिसके ऊपर शगुफे लगे हुए थे, बादाम थे। ये 3 चीज़ें उस अहद के संदूक के अंदर थीं। और वो अहद के संदूक को हथ ते लाने की दूर की गल, सरदार काहिन के अंदर भी गुनाह होंदा सी तो भी मर जाता सी। वो भाई औरतों का मकाम क्या मिला है? औरतों ने क्या मकाम हासिल किया है? औरतों ने वो डायरेक्ट आकर इसको पकड़ लिया है। ये क्या है? ये अहद का संदूक है। ये क्या है आज? ये अहद का संदूक, ये खुदा का कलाम है। ये अब आप औरतों के हाथ में आ चुका है। आप चर्च में बैठ के औरतें क्या करती हैं? बाइबल पढ़ती हैं। वो क्या करती हैं? वो पढ़ती हैं, वो इस बात की स्टडी करती हैं, बाइबल को जो है आपस में बातचीत करती हैं। लेकिन ये क्या है? औरतों को ये मकाम कहाँ से मिला? ये मकाम औरतों को तुरैत में उनके पास नहीं था। यहोवा जो पुराने अहदनामे का था, वो क्या नए अहदनामे का यीशु नहीं है? वो नए अहदनामे का यीशु है। लेकिन वो यीशु जो है, यीशु मसीह ने क्या, आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी।
अच्छा ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ऐतनामे ਦਾ यहोवा वे ਉੱਥੇ औरत को मकाम नहीं है, पाक मकाम है, पाक तरीन मकाम में जाने का। तो नवे ऐतनामे का यसू मसीह वही पुराने ऐतनामे का यहोवा, वो किस तरह से औरत को जो है पुलपड़ की मुनादी के लिए इजाज़त दे देगा? क्या खुदा अपने कलाम में जो है कभी तजाद डाल सकता है? कभी भी नहीं डालेगा। खुदा अगर वो बनी इसराइल के अंदर उसने इस चीज़ को रखा था तो उसने नए ऐतनामा में भी इस चीज़ को रखा है। नए ऐतनामा में भी किसी कहीं जगह पर औरत को मुनादी की इजाज़त नहीं है, कहीं भी नए ऐतनामा में, लेकिन उसका मकाम वहाँ से यहाँ तब्दील हो चुका है। अब वो क्या करती है, वो बड़े खूबसूरत तरीके के साथ वो क्या है, मियाँ बीवी ते एक बदन ते एक जान ने, ठीक है। अब अगर जो शोहर है अगर वो खिदमत कर रहा है तो बीवी जो है उसकी खिदमत में उसके हिस्सेदार है। वो कैसी हिस्सेदार है? वो अपने शोहर के साथ उस सच्चाई के साथ खड़ी है। वो उसके साथ अगर मर्द जो है वो कोई खिदमत कर रहा है, पुलपड़ की खिदमत कर रहा है, वो खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा है, जगह में जगह जा रहा है, वो प्रीच कर रहा है, अगर उसकी बीवी क्या कर रही है, वो इस बात में अपने हस्बैंड के साथ उस बात में मुत्तफिक है, वो कहीं पर भी है नहीं कि बंदा कुछ होर गल करता है तो बुढ़ी कहती नहीं जी आदियाँ बखरियाँ गल्लां करता है, मैं तो इस गल नहीं मानती। ये वो औरतें होती हैं जो अपने जेड़े बंदे खिदमत करते हैं लेकिन उन्होंने बुढ़िया नहीं पता होता कि खिदमत का मतलब की होंदा। लेकिन शुक्र है खुदावंद का, मैसेज के लोग जो हैं, मैसेज की औरतें और मैसेज के जो मर्द खादम हैं, इन्होंने इस बात को सीखा है। किससे सीखा है? कलाम से सीखा है और खुदा से सीखा है। और ये वो ख़ास लोग हैं जो इस सच्चाई को जानते हैं। औरत को पता है कि मैं अपने शोहर से मोहब्बत रखनी है, ठीक है। जैसे यीशु मसीह ने ताबेदारी करके जो है वो अपने बाप की ताबेदारी की थी, इसी तरीके से भाई बनालम कहते हैं बीवी को भी चाहिए कि अपने शोहर की ताबेदारी करे। वो मकाम को जो है जिस उस शोहर के मकाम के साथ वो भी उसके साथ खड़ी हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस रसूल कहता है कि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं है। ये वाजिया तौर पर इस आयत में हमें ये वाजिया तौर पर मिलता है। और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ पढ़ूँगा और यहाँ पर 8वां सफ़ा है इसी किताब का और उसकी मैं आपको पढ़ूँगा। पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को लिखता है कि औरत का कलीसिया के मजमा में खामोश रहना है, उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो अपनी रूहानी नेमतों को मुनासिब तरबियत से काम में नहीं ला सकती। इसका ये भी मतलब नहीं कि वो दुआ की दरख्वास्त पेश नहीं कर सकती या कलीसिया में दुआ नहीं कर सकती। अब पहला करंथियों और उसका 11वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और जो औरत बेसर ढके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है। ये इस बात का सबूत मिलता है कि वो कलीसिया में दुआ और नबूवत कर सकती है। पौलुस रसूल कहता है औरत के पास क्या मुकाम है। अब औरत के पास ये नहीं कि औरत कुछ कर नहीं सकती, औरत दुआ और नबूवत जो है ये कर सकती है। अब पहला करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत में ये मिलता है। वो क्या करती है? वो नबूवत और दुआ कलीसिया में कर सकती है। बहुत से लोगों का कहना है कि जो औरत है वो जो है चर्च में कुछ नहीं कर सकती। भाई औरत कर सकती है, औरत दुआ और नबूवत चर्च में कर सकती है। और उसके बाद वो कहते हैं इसमें कोई तफरीर नहीं, लफ्ज़ बोलना उसकी बात 11 और 34 आयत में उस बात की निशानदेही करती है कि उसका सको सबाब मुनादी करना, सिखाना या किसी तलीम बात में शुमाल होना मर्द ये ज़रूरी नहीं है, इसे खामोश रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है कि उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो है मर्द पर हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करे? सिर्फ दुआ और नबूवत करे, वो सीखे, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं, मेरे साथ निकालिए तिमोथियस, पहला तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से जो है आप इसकी तिलावत करें। ये बात सच है कि जो शख्स निगाहबान का ओहदा चाहता है
वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बेइल्ज़ाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। आमीन। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है। अब यहाँ पर पौलुस रसूल कह रहे हैं कि जो है पहला तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत, यहाँ पर लिखा है कि ये बात सच है कि जो निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बेइल्ज़ाम और एक बीवी का शौहर होना लाजम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 3 बाब उसकी पहली आयत, जो निगहबान का ओहदा चाहता है। अब निगहबान का ओहदा क्या है? जो 5 खिदमतों में से एक खिदमत चाहता है, रसूल, नबी, मुबशर, पास्टर, चरवाहा और उस्ताद, जो चाहता है वो एक बीवी का शौहर हो। अब यहाँ पर साफ ये जो पहली आयत है, औरत इसी आयत को ही नहीं पूरा पार कर पा रही, इसी आयत को ही पूरा पार नहीं कर पा रही, क्योंकि औरत एक औरत से शादी कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो निगहबान का ओहदा चाहता है वो एक बीवी का शौहर हो, पहले एक बीवी का शौहर होवे। क्या औरत एक औरत से शादी कर सकती है? इत्थे लिखिया होवे कि जिहड़ा निगहबान दा ओहदा चाहती हो एक बीवी दे नाल शादी करे, ऐसे लिखा हुआ है कि एक औरत ना ब्याह करे। जो निगहबान का ओहदा चाहता है वो खादम जो हो वो एक बीवी का शौहर हो, एक बीवी का शौहर हो। अब औरत पहली बात तो इसी मुकाम को जो है वो पार नहीं कर पा रही, इसी आयत को पूरा नहीं कर पा रही। यहाँ पर गौर करें। और बहुत से जो लोग हैं, मैं इस आयत को जो है आगे एक और लिंक करूँगा एक बात के साथ। यहाँ पर जो निगहबान का ओहदा चाहता है ना वो एक बीवी का शौहर होवे, तो 2 बीवियाँ वाला भी खादम नहीं होता। ये भी बात ज़हन में याद रखें, जिसकी 2 बीवियाँ हैं ना वो भी खादम नहीं है। पास्टर की एक ही बीवी होती है, उसकी 2 बीवियाँ नहीं होती। होवे पास्टर तो 3-3 4-4 बुढ़ियाँ रखियां तो कहे जी मैं निगहबान दा मेरे को ओहदा है वे, नहीं। खादम एक बीवी का शौहर हो, और क्या हो, वो उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी ना हो, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी ना हो, और परहेजगार हो और इस कदर ईमानदार हो कि फिर वो इस लायक हो, फिर उसको ये ओहदा मिलता है, निगहबान का ओहदा। ऐसे नहीं जो मर्जी मुंह उठा के कहे जी पास्टर बन जाओ, डीकन बन जाओ, मुबशर बन जाओ, इसके लिए आपको लोग कहते हैं ना जी सेमिनरी करनी है, लेकिन ये रूहानी सेमिनरी करो पहले, रूहानी तौर पर इस कामिल हो जाओ कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हो, बाइबल के साथ आप मेल खाते हो, तो फिर जाके आप क्या करते हो, इस निगहबान के ओहदे को लेते हो। ये बहुत से लोगों का मानना है, कई मामा घर दुआ कर दिया खुदावंद मेरे मुंडे नूं पास्टर बना दे, मुबशर बना दे, डीकन बना दे, कुछ ना कुछ बना दे, हैं। लेकिन ये क्या था, खुदा ने जो है वो अक्लमंदों और दनाओं से बात छुपाई और बच्चों पर ज़ाहिर की। बेवकूफां नूं लभ लिया, जिन्हां दी अकलां, जिन्हां नूं लोकी लंघदे टप्पदे कहंदे यार इहदे नाल गल ना करी, एवें मगर ही पै जांदा वे, मगर ही पै जाएगा ने जान नहीं छड़नी तेरी। लेकिन उन्होंने की पता कि यार पुलपट से भी आना पैना है। ये क्या है, ये हमें इसके लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। अब रूह के 9 फल हैं जिनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। 9 नेमतें हैं, मोहब्बत, उम्मीद, तसल्ली, इत्मीनान, ये चीज़ें जो हैं रूह के 9 फल हैं। आप इनके लिए दुआ करें कि मेरे जो सब्र आ जाए किसी तरीके नाल, मैं बेसब्र ही रहना वा, मैनू तसल्ली नहीं पाई जाती, मैं तो दर जिन्हों तक सिर ना सुट लवां दुआ का मज़ा नहीं आता। ये क्या चीज़ें हैं, ये रूह के 9 नेमतें और फल हैं जो आपको मोहब्बत, उम्मीद और ये जो है आपको मिलती हैं। 9 फल जो है रूह के 9 फल, आप इनके लिए दुआ कर सकते हैं, इनके लिए दुआ होती है। लेकिन ये जो 5 खिदमतें हैं ना, इनके लिए दुआ नहीं होती, ये ऑलरेडी बनाए इल्म से पेशतर आपके अंदर मौजूद होती है। आमीन, हालेलुया। आए मेरे साथ हम देखते हैं। अब सादी सी बात है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि औरत जो है, पहली बात, औरत 4 किस्म की चीज़ों को पूरा नहीं करती। अब वो निगहबान का ओहदा तो ले नहीं सकती, अब वो क्या कर रही है, अब वो तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का खाते
और इसमें वो इस बात को पूरा नहीं कर पा रही। और उसके बाद वो क्या करती, औरत क्या जनाजा पढ़ा सकती है? औरत बपतिस्मा दे सकती है? औरत कलमे बरकत दे सकती है? औरत निकाह करा सकती है? तो फिर इसी वजह से पौलुस रसूल कहता है कि और जो निगहबान का ओहदा चाहता है उसके पास ये क्वालिटी है, वो मर्द के पास ये क्वालिटी है। अब औरत बपतिस्मा ही नहीं दे सकती, औरत जनाजा भी नहीं पढ़ा सकती, औरत निकाह भी नहीं करा सकती, तो ये जो 4-5 चीज़ें औरत ये कर ही नहीं सकती। और कलमे बरकत नहीं दे सकती, औरत किसी को बरकत दे सकती है? 10वां हिस्सा भी नहीं ले सकती। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। 10वां हिस्सा भी नहीं ले सकती। औरत क्या कर सकती है, मैं आपको बताता हूँ। औरत जो है वो एक औरत के पाँव धो सकती है, वो शायरबानी ले सकती है। जो उसका मकाम है पौलुस बयान कर रहे हैं कि औरत की कर सकती है, एक दूसरे के पाँव धो सकदियां ने, भैन के पैर धोन, शायरबानी ले सकती हैं, लेकिन वो शायरबानी नहीं दे सकती किसी को। मैंने बहुत से देखा कि आज औरतें भी शायरबानी दे रही हैं। और एक चलें भाई के साथ एक हवाला पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस का खत है पौलुस रसूल का, उसके दूसरे बाब की 11 और 14 आयत है। तीमुथियुस की कलीसिया के नाम पौलुस का पहला खाता है, उसके दूसरे बाब की 11 से 14 आयत। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाज़त नहीं देता औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा, और आदम ने फ़रेब नहीं खाया बल्कि औरत फ़रेब खा कर गुनाह में पड़ गई, लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेज़गारी के साथ कायम रहे। आमीन। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया है, यूट्यूब पर मैंने सर्च किया और वहाँ पर मैंने देखा कि औरत की मुनादी के ख़िलाफ़ एक भी कोई पास्टर नहीं बोला। किसी ने यूट्यूब पर बोला हो तो कहीं पर भी नहीं मिला। अब मैंने बहुत से ग्रुपों में हमने बात की, भाई मैंने बहुत ही, बल्कि मैंने तो औरत की मुनादी पर बहुत से ग्रुपों में बात की है। कई ग्रुप तो डेड हो गए, तो कई ठंडे हो गए, तो कई ने तो फ़ोन करके धमकियाँ भी लाती। मैं कही यार ये औरतें लगियाँ, मैं तो करने लगा लेफ्ट, मैं तो इन्होंने मानते ही कोई नहीं। मुझे ना फिर मुझे इतना पता नहीं था कि औरत ही, मुझे इतना पता कि औरत मुनाद नहीं होती। जब मैंने ये किताब पढ़ी ना 2019 के अंदर, जब ये मैंने किताब पढ़ी, मैंने 2-3 दफ़ा पढ़ी। उस वक़्त मैं तकरीबन औरतों के ग्रुप के अंदर ही था। जब मैंने पढ़ी तो उसके बाद ना मुझे ऐसे लगा कि यार मुझे ये सच्चाई बयान करनी चाहिए, ये लोगों को बतानी चाहिए कि औरतां जड़ियां ने ना पास्टर मुनाद नहीं ही गया। मैंने जब इसकी स्टडी कर ली तो मैं ना शरून क्या कि यार सानू तो कोई नहीं जानता, तो सवाल पा के भाई जी औरत पास्टर या मुनाद हो सकती है। उसने सवाल डाल दिया तो वहाँ पर ना कुछ लोग भैन आ गया ना, गलतियों 3 तो 32-17 लाने शुरू करते जी औरत हो सकती है। फिर वहाँ पर मैंने पहली बार इतना बड़ा ग्रुप था, उसमें तकरीबन 500-600 लोग थे, और वो औरत के जो भाई थे ना वो अमेरिका के अंदर बिशप हैं, और मेरे ख्याल से मैंने भाइयों को भी बताया था। जब मैंने इसी किताब में से लेकर सारे कोड और ये बयान किए तो वो जो औरत थी ना, उस ग्रुप के अंदर लोग जो औरत की मुनादी के ऊपर चल रहे थे ना, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई 250-300 लोग ग्रुप छोड़ गए। और उन्होंने मुझे पर्सनल पे किया, उन्होंने कहा भाई जी की गल कर दी है इन्होंने, तो पूरे महल्ले के विच औरत है ये वो। उस बहन के मुझे पर्सनल तौर पर कॉल आई, उन्हें कहा कि जी तुसीं गलत किया है, एक बार तुसीं ग्रुप च कह दो कि औरत पास्टर हो सकती है। मैं तुहाडी मिन्नत करनी है, कह दियो। मैं कहा बहन जी मैं नहीं कह सकता, जब नबी और रसूल ने नहीं कहा तो मैं कैसे कह दूँ। उस औरत ने बड़े कॉल करवाए मुझे, पता नहीं कहाँ से आए, कौन कौन से पास्टरों ने किए, बड़ी बात हुई। आखिर में एक बिशप अमेरिका का उसने कॉल की, कहता जी तुसीं जिस तरह कहोगे कर लवांगे, एक बार तुसीं ग्रुप च कह दियो तुहानूं खुश कर देंगे। मैं कहा भाई मैनू खुश ना कर, मैनू तो दुखी रहन दे, लेकिन ये जो सुना दिता है ना यही इत्थे रहेगा। अब वो मुझे क्या कह रहा है, कहता है भाई मेरी बहन के पल्लू के साथ मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। मैं क्या भाई मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ, हो सकता है तेरी भैन के पल्लू ना मुर्दा जिंदा हो जाए, मैं ईमान रखना दुआ करे तो मुर्दा जिंदा कर दे, लेकिन मैं ये ईमान रखना कि वो पास्टर या डीकन या मुबशर नहीं है। उस शख्स ने कहा कि यार तुम किधर से आ गए हो, पाकिस्तान जिधर कोई बंदे ही नहीं गा,
कित्थों तुसी आ गए हो, कौन लोग हो तुसी, कित्थों आ गए हो। अब ये बताने का मकसद है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग जो है ना डर गए हुए हैं। औरतों की जो मुनादी है वो खौफ में पड़ गई है। किसकी वजह से? नबी की आवाज़ आई जब ये मैंने किताब पढ़ी। और ऐसे जो बहनें हैं ना कॉल्स आई, और ऐसे जो औरतें हैं उन्होंने कहा कि अगर बाहर खलो के असी कोई गलत काम करिए वो ठीक है, अगर असी कलाम सुनाइए तो तुहाडे को बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या बहन जी, अगर आपको चर्च के बाहर, या मैंने मिसाल दी, मैं क्या अगर दाऊद नबी कहता है मैं खुदा के घर का दरबार बनना शरारत के खामों से बेहतर है। अगर जी तुहानू जुत्तियां सिद्धी करने नाल तुहानू निजात मिल जाए तो तुहानू की जरूरत है पुलपट के उत्ते जान दी। वो कहती भाई आप देखें ना, ये भी तो बाइबल की खादम बताते हैं, ये वो कहीं पर भी तो किसी खादम ने नहीं कहा। तो बहुत से लोगों ने कहा कि ना तो सानू अज तक कभी किसी पास्टर ने बोलिया, ना कभी यूट्यूब पर ना किते। अब ये क्या है कि लोग जो हैं वो समझ रहे हैं बात को, वो सुन रहे हैं, क्योंकि इस पुलपट से जो सुनाया जाता है वो सुन के लोग उससे बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। आए हम जो है यहाँ पर मैं भाई से कहूँगा वही हवाला जो है दोबारा पढ़ दें इसका जी। हाँ जी, मैं ऊपर से पढ़ देता हूँ 8वीं आयत से। बस मैं चाहता हूँ तिमोथियस की कलीसिया के नाम पहला ही खाता है, उसका दूसरा बाब उसकी। बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना के बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा। और आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई, लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी, बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं कि पस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथ उठाकर दुआ करे। अब ये बड़ी खूबसूरत आयत है, इसको हम गौर करें कि जेड़ा बंदा हर टाइम लड़ता रहे तो उनकी दुआ भी नहीं ये सुनी जाती, ये नहीं सुनी जाती। जेड़ा हर टाइम, मैं एक बात कर रहा हूँ बीवी ना ब्रदर, जेड़ा हर टाइम बुढ़ी तो इलावा मतलब कि बाहर भी किसी के नाल होंदा है ना कि बंदा लंघदा टपदा मोटरसाइकिल या गड्डी का भी यार कोई भी बात करते नहीं, लड़ाई झगड़े वाला बंदा सारा दिन लड़ के तो शाम को हाथ चुके ना तो दुआ भी नहीं पूरी होती। आपको क्या है कि जब बगैर गुस्से और तकरार से अपने आप को, जब आप मसीह है ना, तो भाई ब्रैनम कहते हैं अगर आप खादम है ना, अगर आप पुलपट पे खादम है ना, तो आप घर में भी खादम है, गली में भी खादम है, मोहल्ले में भी खादम है, आप हर जगह पर खादम है। आपका काम नहीं है कि आप तुहानू गुस्सा घर आंदा तो तुसी बाहर भी गुस्सा कटदे फिरो। गुस्सा जो है, गुस्सा करके किसी से तकरार करके हम दुआ नहीं कर सकते। हमें जो है अपने आप को एक जो है अजीम, यानी कि इस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से और शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, ना के बाल गूंदे और सोना और मोती और कीमती पोशाक से रास्ता करे। अब ज़रूरी हम क्यों बार बार बताते हैं कि औरत जो है, बहुत से लोगों का मानना है कि भाई औरत जो है, चलो तुसी मान लेता कि पास्टर नहीं हो सकती। मैंने एक बंदे को बताया, कहना मैं मान लेता ये औरत पास्टर नहीं हो सकती, लेकिन पास्टर की बुढ़ी ने ना इन्हें कांटे पाए, पूरे कान सोने ना पड़े। मेरा कज़न है वो, मेरा कज़न है, उसकी बीवी ने ना क्या किया हुआ, इतने बड़े हुए कांटे वगैरह सारा कुछ। मैं कहा यार बाइबल में लिखा हुआ है, तिमोथियस का नाम पौलुस रसूल का, तो उसका दूसरे बात के अंदर लिखा हुआ है कि औरत हयादार लिबास पहने, ना के बाल गुंदे, ना सोने ना मोतियों से रास्ता हो। कहना भाई जी ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये बात पौलुस रसूल नहीं कह रहा। औरत जो है वो अपने मर्द के लिए सारा कुछ कर सकती है, जो मर्द इजाज़त दे दे तो फिर सारा कुछ कर सकती है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जो हमारा शोहर है, जो मेरा उस पास्टर का शोहर है, वो समझता है कि जी यीशु मसीह ने भी यही किया हुए कि तुसी जो मर्जी करो, तुसी मेरे वास्ते ही करना है। ऐसे नहीं है। अगर बाइबल में लिखा हुआ है कि हर मर्द का सर मसीह है, किसका सर?
मर्द का सर मसीह है और औरत का सर मर्द है और यसू का सर खुदा बाप है। अब ये सादी सी बात है कि मर्द का सर मसीह, उन्हों केड़ा मर्द है वे जिंदा सर यसू होवे तो वह कहे कि नहीं यार मेरी बुढ़ी नूं इजाज़त ही सारा कुछ कर सकती है। भाई जब ये खुदा के कलाम में लिखा है कि औरत जो है हयादार लिबास पहने, तो आप अपनी औरतों को कैसे ये लिबास पहनने के लिए इजाज़त दे सकते हो? आप अपने शोहर की बात को रद्द कर रहे हैं। यसू इस बात को पसंद नहीं करता। तीमुथियुस जो है, तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का खत, ये कलीसिया की तरबियत है, ये कलीसिया की जो है कलेक्शन की जा रही है। कलीसिया को सिखाया जा रहा है कि आपको किस तरीके के साथ जो है कलीसिया में रहने की ज़रूरत है। हमारे चर्च में तो खुदावन का शुक्र है कि ये सब कुछ हम सीख चुके हुए हैं, लेकिन आज हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे, दूसरों को कैसे बताएंगे? क्योंकि हम खुद उनके लिए नमूना है। जब वो हमारी ज़िंदगी को देखेंगे तो वो समझेंगे कि यार कोई बात है जो ये कलाम की बात के साथ खड़े हैं। और यहाँ पर क्योंकि इसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, बल्कि नेक काम से जैसे खुदा परस्त इकरार करने वाली औरतों को मुनासब है। औरत को चुपचाप और कमाल ताबेदारी के साथ सीखना चाहिए, और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। यहाँ पर दूसरा सबूत मिल रहा है। पहला करंथियों 14 बाब उसकी 34 और 35 आयत में मिल रहा है कि मैं औरत को इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर वाजिया तौर पर मिल रहा है, वाजिया तौर पर कि औरत को 2 जगह पर पौलुस रसूल ने, एक करंथियों के नाम, ठीक है, इजाज़त नहीं मिल रही, और दूसरा तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का खत, यहाँ पर इजाज़त नहीं मिल रही। तो यहाँ पर वाजिया तौर पे लिखा है कि मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए। ये वाजिया तौर पे लिखा हुआ है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मुझे कोई भी शख्स किसी औरत की मिनिस्ट्री बाइबल में से दिखाए कि जिथे जाके पौलुस रसूल कहता है कि अज भैन मरियम गदलीनी के चर्च चलने यार, अज भैन मार्था के चर्च चलने, अज उन्हें को कलाम सुनांगे। मुझे कोई औरत की मिनिस्ट्री बाइबल में से दिखा दे कि औरत की मिनिस्ट्री बाइबल में है। औरत की मिनिस्ट्री बाइबल में कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी औरत की आपको मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। आज आप औरत की मिनिस्ट्रियाँ तैयार कर रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हैं कि औरत को क्या कर रहे हैं, वो पास्टर, मुनाद और डीकन बना रहे हैं, जबकि उसका मकाम इस पुलपट के ऊपर है ही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल कहता है कि मैं इजाज़त नहीं देता और चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत ने फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। जब खुदावंद बाग़ अदन में आया तो उसने कहा, हवा हवा तू किधर है? ऐसे कहा। उसने क्या कहा? आदम आदम तू कहाँ है? क्योंकि आदम को पता था कि मेरा जो सर है वो यसू है। तो हमेशा सर जड़े ना वो बॉडी नू आर्डर देता है। हुण मैं अगर यसू ने ऑर्डर जो है आदम को दिया है तो वो उसका क्या था? बदन था। खुदा ने कहा, आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? आदम ने क्या? खुदावंद मैं डर गया सा, तेरी आवाज़ सुनी। क्यों डर गया आदम? क्योंकि आदम ने औरत को जो है ना, अपनी बीवी को समझाया था कि एवं भज भज के जाके ना वो वड्डियां वड्डियां मीटिंगां च ना जाया कर। तेन किन्नी बारी कहा वे कि उत्थे कुछ ना कुछ तू गलत सीख खाएगी। तेन किन्नी बारी कहा वे तू अज जी उत्थे बड़ी वड्डी मीटिंग हो रही, अज जी उत्थे वड्डा बड़ा पादरी आ रहा, मैं तो उत्थे चली हाँ जी। और मेरी वड्डी भैन आई सी, वो कहती चल नहीं तू की लगी रहनी है, चल अज मेरे नाल भी चल तू, अजी भी तो तुहाडे चर्च आना ही आना, तो चल अज तू वड्डी मीटिंग तो चल मेरे नाल। तो वहाँ से फिर वो जब हवा घर आएगी ना तो फिर खुदा कहेगा साजद साजद, तो वो फिर साजद के हाँ जी खुदावंद, यार जी तेरी बुढ़ी कितने गई सी? वो खुदावंद मैं तो समझाता रहा सा, वड्डी बाजी ना चलेगी ये। तो ये खुदा ने औरत को नहीं पूछना, खुदा ने उस मर्द को पूछना है जो औरत गल गल तो कहती है बह या मैनू पता है तू किन्ने चो गाएगा मैं, हैं तू ही सारा कुछ सीख गया वे। भाई मर्द की एक बात औरत रद्द कर देती है ना
तो इन्ना नहीं पता उस मर्द नूं कि उन्होंने खुदा ने पूछ लेना इनकी की जरूरत हुई कि ने तेनों को जवाब दे दिता है। ये औरत का मकाम नहीं है कि वो मर्द को जवाब दे दे। मर्द अगर देखें, मेरी बात सुने, गौर से सुने बहने, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अगर बीवी सख्त होवे ना, बीवी सख्त भी होवे तो मर्द नूं चाहिए कि कोने दे बह के गुजारा कर लेना, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अगर मर्द सख्त होवे ना तो बीवियां ने भी गुजारा करना चाहिए। खाली ऐ नहीं गा कि बुढ़ियां सख्त होन तो बंदे ही गुजारे करते फिर यार हुण मैं तो पादरी हूँ मैं इन्हां की गल करा, मैं अगर बोलांगा तो सारे कहेंगे तू तो पादरी सा, तू ही चुप कर जाता। अब बात यह है कि औरतों को चाहिए कि वो भी चुप कर जाएं, समझ जाएं। अगर आदम ने कुछ बात बताई है तो वो समझ जाएं, वो ना है कि कहीं आप गिरावट का शिकार हो जाएं तो फिर खुदा नूं हाज़री देन लग्या तुहानूं लुकना पवे। खुदा आवाज़ा देंदा रहे तो कहते रहो मैं जरा वाशरूम च हैगा वा, खुदा मैं बस आ रहा बाहर 2 मिनट च आ रहा, मैं इधर हैगा, मैं इधर हैगा, मैं उधर हैगा। जब आप एक ईमान के साथ, दिलेरी के साथ, कलाम के साथ खड़े होंगे तो जब वो कहेगा ना साजद किधर हो, तो वो कहेगा खुदावंद मैं हाज़िर हूँ। किधर? खुदा को पता है कि ये तो पहले यहाँ पर मौजूद है, और वो दिलेरी के साथ खुदा के सामने आएगा। क्यों? भाई ब्रैनम ने कहा, और वो कहते हैं कि पौलुस रसूल कहता है कि वो कहता है कि बड़ी दिलेरी के साथ हमें इजाज़त है कि हम यीशु मसीह के तख्त के पास जा सके, और ये हमें दिलेरी बख्शी है। तो जो साढ़े को दिलेरी नहीं होएगी तो असीं उस तख्त के सामने किस तरह आवांगे? साढ़े को तख्त के सामने खुदा का सामना करन दिया साढ़े को वो हिम्मत नहीं होएगी, क्योंकि जब हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ कोई जो है वो गिरावट का शिकार ना बना दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम ने फ़रेब नहीं खाया, औरत ने फ़रेब खाकर गुनाह में पड़ी, लेकिन औलाद वाली होने से निजात पाएगी बशर्ते वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी और परहेज़गारी के साथ कायम रहे। यहाँ पर वाज़िया तौर पे लिखा है बशर्ते ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में और परहेज़गारी के साथ कायम रहे। अब ये बड़ी खूबसूरत बात है औरतों के लिए, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत और पाकीज़गी के साथ जो है वो रहे। और हम बड़ी इस बात पर गौर करेंगे, और मेरे साथ निकालिए अब एक और हवाला पढ़ेंगे जिसको लेकर हमारे जो हैं भाई, हमारे जो भाई हैं, जो हमारे डिनोमिनेशन भाई हैं, एक और हवाला लेते हैं। कहते नहीं जी इत्थे तो तुहानूं मनना ही पैना ना, जो हुण तुसीं ना मन्ने ना तो पौलुस रसूल अगर वहाँ पर तीमुथियुस और करंथियों को यहाँ पर कह रहा है कि औरत जो है वो चुपचाप रहे, तो कहते जी इत्थे चुप करा के तो फिर इत्थे आप चले मेरे साथ रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 16वां बाब, उसकी 1 और 2 आयत। रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसके 16वें बाब की 1 आयत से 2 आयत। मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और कनक्रिया की कलीसिया की खादमा है सिफारिश करता हूँ कि तुम उसे खुदावंद में कबूल करो जैसा मुक़द्दसों को चाहिए, और जिस काम में वो तुम्हारी मोहताज हो उसकी मदद करो, क्योंकि वो भी बहुतों की मददगार रही है, बल्कि मेरी भी। अब यहाँ पर हम देखते हैं खादमा लफ्ज़। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो है ना खुशी जोड़े जो औरतें पास्टर मुनाद बनती ना, वो इस आयत नूं ते कहंदे ने हुण ते भाई जी कोई जवाब ही नहीं रहा कि हुण औरत नूं मना किया गया। यहाँ पर भी मैं आपकी कलेक्शन कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है कि उस बहन को जो हमारी खादमा है, ये खादमा एक बुज़ुर्ग औरत थी। ये क्या थी? बुज़ुर्ग औरत थी। ये बुज़ुर्ग औरत थी, और यहाँ पर इसका काम क्या था? खादमा का लफ्ज़ 2 तरह से इस्तेमाल हुआ है, अभी इस कोर्ट में से हम पढ़ेंगे भी। खादमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सर्वेंट के लिए भी, यानी कि हाथ बढ़ाने वाली, और उसके बाद डीकन के लिए भी। 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, डीकन के लिए भी और सर्वेंट के लिए भी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया की खादमा थी। लफ्ज़ खादमा का बहुत सारा मुनाजमा समझा जा सकता है। हम इन दोनों आयतों का सको सबाब पर गौर करें, और उसके साथ साथ पौलुस रसूल की उस मज़मून के सको सबाब पर भी गौर करते हैं।
दर हकीकत ये पौलुस रसूल ने 2 बार तालीम दी कि औरत कलाम की मुनादी और सिखा नहीं सकती। औरत आने वाले हालात के बारे में नबूवत कर सकती है। औरत और मजमा में दुआ कर सकती है, लेकिन वो कलाम की तालीम नहीं दे सकती और ना ही कलीसिया के मजमा में बातचीत कर सकती है। उन्हें चाहिए घर में अपने अपने शोहरों से सीखे। हालांकि सको सबाब में हम बहन जो हमारी फीबे के बारे में बात करते हैं, जो कलीसिया की खादमा है। इन आयतों में वजाहत और ये रोम के सफ़र कर रही है और पौलुस रसूल इसे हुक्म कर रहा है कि रोम के कलीसिया की देखभाल करना। ये एक ख्याल है। बहन फीपा रोम के सफ़र पर रवाना हुई थी, इसलिए कि पौलुस अपने खत उसके ज़रिए से कलीसिया को भेज रहा है। लफ्ज़ खादमा इस आयत में डीकन के मतलब बता रहा है। डीकन के मतलब बताया कलीसिया में डीकन की खिदमत गरीब लोगों की खिदमत और इनको खाना का बंदोबस्त करना होता था। अब ये डीकन का लफ्ज़ इस खादमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, गरीब लोगों के लिए। पौलुस रसूल कह रहा है कि ये सफ़र कर रही थी रोम से, तो खत जो है ना इसके ज़रिए से पहुँचाया गया है। इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 11 है, इसको पढ़ लीजिएगा। और वहाँ पर जो है पौलुस रसूल कह रहे हैं और भाई ब्रैनम देख रहे हैं कि ये सफ़र कर रही थी। तो पौलुस रसूल ने कहा कि ये जो खादमा थी, ये खादमा लफ्ज़ सर्वन और डीकन के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये गरीब लोगों को खाना खिलाती थी। क्या करती थी? खाना खिलाती थी, कलीसिया की देखभाल करती थी। ये पुलपट की खिदमत नहीं करती थी। ये चर्च के अंदर क्या करती थी? सिर्फ क्या करती थी? डीकन की खिदमत करती थी और सर्वेंट की खिदमत करती थी। और मैं आपके लिए आगे पढ़ूंगा। मैं डीकन की खिदमत गरीब लोगों में खिदमत और उनको खाना का बंदोबस्त करना होता था। फिपिया की एक डीकन होते हुए गरीब लोगों को और बुज़ुर्ग ख़वातीन जो कलीसिया में मौजूद थी उनका ख्याल रखने की ज़िम्मेदारी थी। कहीं पर भी इसे सिखाना या मुनादी करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसको कहीं पर भी इस बहन को सिखाने की, जो खादमा लफ्ज़ यूज़ कहते हैं ना, ये खादमा लफ्ज़ यूज़ हुआ है फिपिया के लिए। ये मुनादी नहीं करती थी कलीसिया के अंदर। ये शाम ਨੂੰ विज़िट करन नहीं निकल जाती सी कि अज मैं विज़िट करके आनी हाँ तो अज मैं उधर जानी तो सवेरे मेरा पैगाम है, मैसेज है, मैं देना है चर्च अंदर। नहीं, ये गरीब लोगों की खिदमत करती थी। ये उनको खाना खिलाती थी। कलीसिया के अंदर बुज़ुर्ग औरतों और नौजवान औरतों को क्या करती थी? सिखाती थी कैसे अपने शोहरों के साथ कैसे रहना है, अपने शोहरों से मोहब्बत करनी है, बच्चों के साथ कैसे रहना है। ये कलीसिया की औरतों को सिखाती थी। तब नहीं सिखाती थी जब मर्द चर्च के अंदर होते थे। ये तब सिखाती थी जब मर्द चर्च के अंदर नहीं होता थे। ये सिर्फ औरतों को बताती थी। वो ये कलाम नहीं सुनाती थी, सिर्फ दसदी सी कि भैन जी तुहानू तरीकाकार दसांगी, तुसी चर्च च आए हो, तुहानू बहन का खलोन का तरीकाकार दसना। ये क्या था? ये तरीकाकार था चर्च के अंदर बताने का औरतों को। ये औरतों को सिखाती नहीं थी। औरतां दे च प्रीच नहीं करती सी। ये प्रीच नहीं कर रही औरतों के अंदर कि औरतों को कलाम सुनाती होवे। औरतों को भी नहीं कलाम सुना सकदियाँ। ये भी बात जेन में याद रखें कि कई लोग कहते लो जी भैनों तो कलाम सुना सकदियाँ ने ना। नो, ये सिर्फ उनको क्या कर सकती हैं? उनको तरबियत दे सकती हैं, उनकी सलाह कर सकती हैं, उनको सिखा सकती हैं कि जो नौजवान बच्चियां ने उन्होंने दस सकती है कि बेटी आपको कैसे रहना है। जो बुज़ुर्ग औरतें उनको साथ लेकर नौजवान जो शादीशुदा औरतें उनको बताना है। ये सिर्फ उनको बताना समझाना है कि शोहर का किंज रहना है, घर च किंज रहना है और तुहाडा रवैया किंज दा होना चाहिए घर दे विच। सिर्फ ये बताती थी, वो मुनादी नहीं करती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं ये मकाम हासिल था और वह मकाम कलीसिया में दूसरी बहनों को तरबियत और खिदमत करना। अब देखें पौलुस रसूल ने नए आयत के अंदर औरत को खिदमत के बारे में क्या बयान कर रहा है, वो कौन सी खिदमत कर सकती है। आए मेरे साथ तीतस उसका 2 बाब उसकी 3 और 5 आयत। ये आखिरी हवाला है, इसको हम पढ़ेंगे और इसके ऊपर जो है मैं सिर्फ इसी हवाले के ऊपर 5-10 मिनट बात करूँगा।
और ये मैंने हवाले आपको क्यों कोट करवा रहा हूँ। अब जो वो हवाले लेते हैं वो हवाले साबित नहीं कर रहे कि औरत मुनाद है, लेकिन वो पलूस रसूल की बात को और नबियों की बातों को रद्द कर रहे हैं। तीतस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसके दूसरे बाब की 3री आयत से लेकर 5वीं आयत तक। इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वज़ा मुक़द्दसों की सी हो, तोहमत लगाने वाली और ज़्यादा मै पीने में मुबतला ना हो, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि जो इन औरतों को सिखाएं कि अपने शोहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हों और अपने अपने शौहर के ताबे रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। यस, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत आयत अब यहाँ पर भी है, और यहाँ पे लिखा है कि वो बूढ़ी औरतें भी बुढ़ियाँ इस तरह दियाँ होन कि वो हर टाइम लड़ाई झगड़े वालियाँ चर्च च नहीं चलन गियाँ। इस कदर बुज़ुर्ग औरत हो कि उसका जो है बोलना और उसका बात करना मुक़द्दसीनों जैसा हो। उनका काम ये ना हो कि वो चर्च के अंदर भी लड़दियाँ ही फिरन, उन्हों का बोलन का तरीकाकार भी ठीक ना हो, तो वो चर्च के अंदर जो है वो कभी भी जो है दूसरी औरतों को नहीं सिखा सकती। अब उनका जो मकाम है, यहाँ पर पौलुस रसूल ने तीतस के नाम जो है उसके दूसरे बाब पर उसकी 3 से 5 आयत में आपने गौर किया है कि तोहमत लगाने वाली ना हो, तोहमत लगाने वाली ना हो और ज़्यादा मैं और नशे में मतवाली ना हो। अब हम इस बात पर गौर करते हैं, बुज़ुर्ग औरतें अच्छी बात की तालीम दें, उन बातों की तालीम देनी चाहिए वो जो औरतों को सिखा सकती हैं। कलीसिया इबादत में नहीं बल्कि अलग मकाम में जहाँ मर्द की मौजूदगी ना हो, उस मकाम के अंदर, जिस मकाम के अंदर मर्द जो हैं मर्द मौजूद है, तो वहाँ पर औरतें किसी औरत को तरबियत नहीं कर सकती। ठीक है, ये वाज़िया तौर पर हमें ये आयतें जो है मिल रही हैं। इससे कहीं पर भी ये नहीं कि ये जो औरतें जो हैं ये चर्च के अंदर खिदमत कर रही हैं, लेकिन ये पुलपट की खिदमत नहीं कर रही। ये कलीसिया के अंदर बुज़ुर्ग औरतें हैं, तो ये क्या कर रही हैं, ये सिर्फ़ कलीसिया के अंदर क्या कर रही हैं, बुज़ुर्ग औरतों को क्या कर रही हैं, उनको नौजवान बच्चियों को और बच्चों को सिखा रही हैं। आमीन। मेरे साथ एक हवाला, मैं लास्ट हवाला आपके साथ मैं पढ़ना चाहूँगा, मुकाशवा की किताब में से। ये आखिरी हवाला है और इस पर गौर कर लीजिएगा। यीशु मसीह का मुकाशफा, उसके 21वें बाब की 14वीं आयत। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। यहाँ पर उस शहर के, शहर पनाह के यरूशलेम के अंदर 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। ये 12 रसूलों की बुनियाद है। अगर कोई कहता है कि मैं पौलुस रसूल की बात को नहीं मानता, अगर कोई कहता है कि जी मैं पौलुस रसूल जो है वो औरत को जो है वो मुनाद नहीं मानता, हम पौलुस रसूल की बात को नहीं मानते, तो आप इस बात को ज़हन में याद रख लें, क्योंकि आप तब तक नए यरूशलेम में दाखिल नहीं हो सकते जब तक आपकी बुनियाद 12 रसूलों के ऊपर नहीं होगी। तो अगर कोई पौलुस रसूल की बात को रद्द कर देगा और वो क्या करेगा, वो उस शहर पनाह की उस 12 जो रसूलों की बुनियाद है उसके ऊपर क्या दाखिल नहीं हो सकता। वो रसूलों की बुनियाद के ऊपर जब तक आप रसूलों की बुनियाद पर खड़े नहीं होंगे तो आप कभी भी नए यरूशलेम में दाखिल नहीं हो सकते। आप कभी भी एक रसूल की बात को रद्द करके तो आप अपनी डिनोमिनेशन की, अपनी तंजीम की, अपने चेयरमैन की, अपने बिशप की बात को मानेंगे तो आप जो हैं सीधा जो हैं बाइबल से बाहर हो जाएंगे। और ये वाज़िया तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप रसूलों की बात को रद्द करोगे मेरे भाइयों मेरी बहनों,
तो फिर आपका मकाम जो है वो बाइबल से हट जाएगा। आप सीधा जो है आप खुदा के उस इरादे से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी एक नबी दूसरे नबी की बात को रद्द नहीं करता, कभी भी एक रसूल दूसरे रसूल की बात को कट नहीं करता, क्योंकि जो पालूस रसूल है वो हमारा क्या है, वो रूहानी बाप है। क्योंकि पालूस रसूल जो है वो कहता है उस्ताद तो तुम्हारे बहुत से होंगे, लेकिन मैं तुम्हारा मसीह में रूहानी बाप हूँ। तो जब आप अपने रूहानी बाप की बात को रद्द कर दोगे ना, तो कभी भी आप नए यरूशलेम के उस 12 बुनियादों पर आप 12 बुनियादों में दाखिल नहीं हो सकते, आप जो हैं उससे बाहर हो जाएंगे। तो खुदावन आज आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आए अपने कदमों पे खड़े होते हैं।